बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से अगर आप पास करते हैं तो सरकार का दावा है कि वैसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और भी पठन पाठन का काम को आसान करने के लिए सरकार 10,000 रुपए की राशि देती है। लेकिन ये विडंबना है कि सरकार के दावे एक तरफ है और जमीनी हकीकत एक तरफ है। किशनगंज जिले के सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो वर्ष 2018 में, 2019 में, 2020, 2021 में मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आने के बाद भी उनके खाते में 10,000 की प्रोत्साहन राशि आज तक नहीं आई। अब ये मैट्रिक पास बच्चे हैं, इनको नहीं पता कि किन से कहां पर जाके कैसे बात करना चाहिए। इसीलिए बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई कार्यालय अगर देखा होगा तो वह है कल्याण विभाग का कार्यालय। और वहां पर उन बच्चों से इतनी बेढंगा तरीके से बात की जाती है, ऑफिसर को लगता है वो वहां का कोई बाप बैठा हुआ है। तो बच्चे डर पोक के वहां से एक बार जब जाता है कोई भी बच्चा तो घूम फिर करके आ जाता है, उनका समस्या का समाधान नहीं होता है। आज सैकड़ों ऐसे बच्चे हम कुछ बच्चों को इकट्ठा किए हैं और हमारे साथ है। हम एक ग्रुप बनाए हैं, उसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये बिहार सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले वही बच्चे थे जो 9th के साइकिल योजना का लाभ लिया था। ये वही बच्चे थे जिसको और भी कई तरह की प्रोत्साहन राशि का फायदा मिल रहा था। तो सरकार की ये एक सोची समझी क्या रणनीति नहीं है कि बच्चों को इस योजना से दूर रख लिया जाए? भाई, जिस बच्चे का आपके पास पहले से ही डाटाबेस है, आप उन्हें सिर्फ उनके रिजल्ट के आधार पर फिल्टर करके सीधे उनके खाते में पैसे दे सकते हैं। लेकिन आप वैसा नहीं करके बच्चों को 10 तरह के ऑनलाइन कार्यों में उलझा रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि अगर आप मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो आप फला वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन कीजिए और उसके बाद ही आपको ये पैसे मिलेंगे। क्यों? आपको पता नहीं है कि कौन से बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए हैं? ये पता तो आपको होना ही चाहिए ना। अगर आपको ये पता है तो फिर आप सीधे उन बच्चों के खाते में 10,000 की राशि क्यों नहीं भेज देते हैं? आप उनसे ऑनलाइन क्यों करवाना चाहते हैं? अब ऑनलाइन वाली बात से एक बात और आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था और उस दौरान जो सब बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे तो वे लोग साइबर कैफे वगैरह नहीं जा पाए। उन लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच पाई, या पहुंची भी तो बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई। तो वैसे बहुत ऐसे संख्या में बच्चे हैं जिन्होंने ये ऑनलाइन नहीं किया है और इस वजह से भी उनका पेमेंट अटका पड़ा है। 2018-2019 में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले, मैट्रिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले बच्चों का पिछले 2 साल से सिर्फ वो दिखा रहा है कि पैसा आने के लिए आपका खाता तैयार है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह का स्टेटस दिखा रहा है और इन मामलों से जो पदाधिकारी है पूरी तरीके से किनारा काट ले रहे हैं। तो अभी हम मोटे तौर पे एक शुरुआत किए हैं। तमाम बच्चों को ग्रुप में जोड़ने के बाद उन लोगों को एक एक नंबर से कॉल करके लोक शिकायत में उनका परिवार डलवा रहे हैं और वहां पर उनकी सुनवाई होगी। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि पहली सुनवाई से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील तक हम लोग जाने की पूरी जोर कोशिश करेंगे। और मेन खबर ये है यहाँ पर, इस वीडियो के पीछे ये कारण है कि छोटा सा अपडेट है यहाँ पर कि हमने इस मामले को लेकर के किशनगंज के विधायक जनाब इजहारुल हुसैन साहब को इस मामले से अवगत कराया था। उन्होंने हमसे सूची मांगी थी। तो अभी वे पटना में है तो हम उसको सूची उपलब्ध तो नहीं करा सके, लेकिन मुख्तसर तौर पे हमने उनको समस्या से अवगत कराया। तो उन्होंने शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया भी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। श्री इजहारुल हुसैन। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत सैकड़ों बच्चों को मैट्रिक प्रथम प्रसरी से पास करने के बावजूद 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिला है। बहुत बच्चे लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। अतः मैं प्रोत्साहन राशि का भुगतान तथा दोबारा ऑनलाइन करने का मौका देने की मांग सरकार से करता हूं। तो ये पूरे प्रकरण से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बिहार सरकार की एक ढकोसलाबाजी है कि जब आपको पता है कि आपके कितने बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुआ, कितने बच्चे पास किए, कितने बच्चे फर्स्ट आए, आप ये डाटा तो विभाग को तो जारी करती है ना जिस दिन रिजल्ट होता है। तो विभाग डायरेक्ट उन खातों में क्यों नहीं पैसे भेज रही है? बच्चों को फिर 10 तरह का ऑनलाइन में क्यों उलझा रहा है? एक तो ये बात कि ये ऑनलाइन का जो सिस्टम है ये बकवास है, इसे बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डाटा है, आप फिल्टर करिए, ट्रांसफर मारिए। बच्चों को 1-1, 2-2 साल तक आप उनके पैसों को अटका रहे हैं। उन पैसों को लेकर के बच्चों की 10 तरह की उम्मीदें जुड़ी होती है। जो मध्यम वर्ग के, जो पुअर वर्ग के बच्चे हैं, पुअर क्लास के बच्चे हैं, उनकी ऐसी उम्मीदें होती है कि अगर हमें वो पैसे मिल जाएंगे तो हम कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करेंगे, हम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करेंगे। या बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका वो छोटा सा रकम बहुत बड़ा काम आता है। तो हमारी ये गुजारिश है मोटे तौर पे
कि एक जो है ये ऑनलाइन का सिस्टम तो हटना चाहिए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी जिस समस्या से बच्चे उलझे हुए हैं कि जिनके खाते में, जिनका ऑनलाइन हो गया है, उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, उनके पैसे को हस्तांतरित किया जाए। उसके अलावे जो है जिन लोगों का ऑनलाइन छूट गया है, उन लोगों का ऑनलाइन करने के लिए मौके दिए जाए, दोबारा पोर्टल को खोला जाए। 2018 से लेकर के अब तक, या और भी अगर उससे पहले के बच्चे हैं तो उन लोगों को मौके दिए जाए, ताकि तमाम बच्चे इस योजना का लाभ उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।